हमारे यहाँ आओ है? तो भगवान शंकर उन भूत प्रेतों को भी अपना घर का सदस्य बना लेते हैं। ऐसे हमारे करुणावतार भगवान मौड़ महादेव है? आप सभी ने जो हमारे आराध्य देव हैं भगवान शंकर, ऐसा पहला यह मंदिर है जहां पर आज भी भगवान मौड़ महादेव एक सूक्ष्म जो अट्टालिका है, जो खिड़की है, उसके माध्यम से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कई लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उनको यह जानकारी इस कथा के माध्यम से। भगवान मौड़ महादेव क्या करते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए एक सूक्ष्म जो खिड़की है उससे बाहर आते हैं। कारण क्या है हमें इतना याद तो नहीं है, पर हमारे जो पुजारी जी थे, हमारे दादाजी पंडित आश्राम मनवाल जी और श्री राजेश जी, उनके पिताश्री जी, उनसे हमने सुना था कि यहाँ पर जब पुजारी जी पर मौड़ महादेव जी आते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं, ये परंपरा कब से प्रारंभिक क्यों हुई, तो उन्होंने कुछ संकेत दिया। भगवान शंकर की भूमि है, तो अंदर भीतर में जाकर के जो पुजारी हैं, जो मलवाल परिवार हैं, पूजा कर रहे, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। और उनके खेत में जिन्होंने हल लगाया, बहुत सारे सर्प निकले। जो ही बहुत सारे सर्प निकले तो भयभीत हो गए लोग। क्या हुआ, तो भीतर जाकर के शंकर बाबा के देवालय में जाकर के अंदर क्या किया, मिर्ची का हवन करना प्रारंभ कर दिया और बाहर से किवाड़ लगा दिया। अंदर क्या था, अंधेरा, किसी को जानकारी नहीं। तो अंदर पुजारी जी फंस गए, क्या करें। तब कहते हैं कि उन्हीं पर आरूढ़ होकर के भगवान शंकर मौड़ महादेव आकर के उस छोटी सी जो अट्टालिका है, जो खिड़की है, वहां से बाहर आए और जो अपने पुजारी हैं भगवान शंकर ने उनकी रक्षा की। और तब से यह परंपरा हमारी रुद्रप्याग की हो पावन भूमि, 10 जुला की हो माटी और मौड़ की हो भूमि पर जो दिव्य और भव्य जो देवालय है मौड़ महादेव, आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकर के जल यात्रा प्रारंभ होगी और दिव्य भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाएगा और उसके बाद भगवान शंकर मौड़ महादेव आपको और हमें दर्शन देंगे। मौड़ महादेव की। और हमारे 10 जुला के जो अधिष्ठात्री भगवान देव हैं, महादेव हैं, मौड़ महादेव हैं, तो उनकी कितनी आदि परिक्रमा की जाती है। आप किसी भी शिवालय में जाओ और भगवान शंकर की जो आदि परिक्रमा होती है, आप अंदर मंदिर में गई, जल आपने चढ़ाया, आए आप, जलहरी है जहां से जल निकलता है, उसको कभी लांग कर जाना नहीं चाहिए। यदि कोई लांग कर जाता है तो क्या रोग उसे ग्रस्त हो जाता है। इसलिए जो जलहरी है उसको पार नहीं करना चाहिए। हमारे शंकर बाबा को प्रिय क्या है, जल है। आपके पास कुछ नहीं है, हमारे शंकर बाबा कहते हैं जो आपका भाव है और केवल एक लोटा जल आपने लिया और मुझे प्रदान कर दिया, मैं प्रसन्न हो जाता। हमारे शंकर बाबा ऐसे दयालु हैं। कैसे दयालु, एक बार की घटना है, जितने भी सांप बिच्छू हैं दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास आए। ए भोले बाबा, क्या हो गया कि संसार में हमें कोई पसंद नहीं करता है, क्या हो गया। अरे संसार के लोग हमें देखते हैं तो बोतलों में बंद करके मार देते हैं हमें, कहाँ जाए हम। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आओ इधर आओ, मेरे घर में आओ। और भगवान शंकर ने उन बिच्छुओं को उठा करके अपने कान के कुंडल बना दिए, उन सर्पों को लेकर के अपना श्रृंगार कर दिया। भुजगेंद्र हारम, भुजग उन सर्पों को लिया और अपना हार बना दिया। भूत प्रेत आए, ए भोले बाबा हम कहाँ जाए, तुम्हें क्या हो गया। अरे महाराज क्या करे, संसार में कोई हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और यदि हम करा देते हैं, किसी के पास घर जाते हैं तो वेद मंत्रों के माध्यम से पंडित जी को बुला करके महाविद्या का पाठ कराते हैं, कभी चंडी पाठ कराते हैं और हमें भगा देते हैं। हम कहाँ जाएं। भगवान शंकर कहते हैं एक काम करो, आप हमारे यहाँ आओ, है?
तो भगवान शंकर उन भूत प्रेतों को भी अपना घर का सदस्य बना लेते हैं। ऐसे हमारे करुणावतार भगवान मौड़ महादेव। आप सभी ने